बाग में जितने फूल थे सबके सब बागी हो गए। गुलाब के सीने में बगावत की आग भड़क रही थी। उसकी एक एक रग आतिशी जज्बे के तहत फड़क रही थी। एक रोज उसने अपनी कांटों भरी गर्दन उठाई और गौरव फिक्र को बालाए ताक पर रखकर अपने साथियों से मुखातिब हुआ। किसी को कोई हक हासिल नहीं कि हमारे पसीने से अपने ऐश का सामान मुहैया कराए। हमारी जिंदगी की बहारें हमारे लिए हैं और हम इसमें किसी की शिरकत गवारा नहीं कर सकते। गुलाब का मुंह गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी पंखुड़ियां थरथरा रही थी। चंबेली की झाड़ी में तमाम कलियां ये शोर सुनकर जाग उठी और हैरत में एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। गुलाब की मर्दाना आवाज फिर बुलंद हुई। हर जी रूह को अपने हुकूक की निगरानी का हक हासिल है और हम फूल इससे मुस्तस्ना नहीं हैं। हमारे कुलूब ज्यादा नाजुक और हसास हैं। गर्म हवा का एक झोंका हमारी दुनियाए रंगबू को जलाकर खाकस्तर कर सकता है और शबनम का एक बेमानी कतरा हमारी प्यास बुझा सकता है। क्या हम इस काने माली के खुरदुरे हाथों को बर्दाश्त कर सकते हैं जिस पर मौसमों के तगय्युर और तबद्दुल का कोई असर नहीं होता? मोतिया के फूल चिल्लाए, हरगिज नहीं। लाला की आंखों में खून उतर आया और कहने लगा, उसके जुल्म से तो मेरा सीना दागदार हो रहा है। मैं पहला फूल हूंगा जो उस जल्लाद के खिलाफ बगावत का सुर्ख झंडा बुलंद करेगा। ये कहकर वो गुस्से से थर-थर कांपने लगा। चंबेली की कलियां मुतैयार थी कि ये शोर क्यों बुलंद हो रहा है। एक कली नाज के साथ गुलाब के पौधे की तरफ झुकी और कहने लगी, तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। आखिर गला फुला फुलाकर क्यों चिल्ला रहे हो? गुले खैरा जो दूर खड़ा गुलाब की कायदाना तकरीर पर शौक फरमा रहा था, बोला, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। वो हम नातवा फूल हैं, लेकिन हम सब अगर मिल जाएं तो कोई वजह नहीं कि हम अपनी जान के दुश्मन को पीस कर न रख दें। हमारी पत्तियां अगर खुशबू पैदा करती हैं तो जहरीली गैस भी तैयार कर सकती हैं। भाइयों, गुलाब का साथ दो और अपनी फतेह समझो। ये कहकर उसने उखुव्वत के जज्बे के साथ हर फूल की तरफ देखा। गुलाब कुछ कहने ही वाला था कि चंबेली की कली ने अपने मरमरी जिस्म पर एक थरथरी पैदा करते हुए कहा, ये सब बेकार की बातें हैं। आओ तुम मुझे एक शेर सुनाओ। मैं आज तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूं। तुम शायर हो मेरे प्यारे। आओ हम इन बहार के खुशगवार दिनों को ऐसी फजूल बातों में जाया न करें और उस दुनिया में जाएं जहां नींद ही नींद है, मीठी और राहत बख्श नींद। गुलाब के सीने में एक हैजान बरपा हो गया। उसकी नब्ज की धड़कन तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी अथाह गहराई में उतर रहा है। उसी ने कली की गुफ्तगू के असर को दूर करने के लिए सही करते हुए कहा, नहीं, मैं मैदान जंग में उतरने की कसम खा चुका हूं। अब ये तमाम रोमान मेरे लिए मुहम्मल है। कली ने अपने लचकीले जिस्म को बल देकर ख्वाब को लहजे में कहा, आह मेरे प्यारे गुलाब, ऐसी बातें ना करो, मुझे वहशत होती है। चांदनी रातों का तो ख्याल करो। जब मैं अपना लिबास उतारकर इस नूरानी फव्वारे के नीचे नहाऊंगी तो तुम्हारे गालों पर सुर्खी का उतार चढ़ाव मुझे कितना प्यारा मालूम होगा और तुम मेरे सीमी लब किस तरह दीवानावार चूमोगे। छोड़ो इन फजूल बातों को। मैं तुम्हारे कांधे पर सर रखकर सोना चाहती हूँ। और चंबेली की नाजुक अदा कली गुलाब के थर्राते हुए गाल के साथ लगकर सो गई। गुलाब मदहोश हो गया। चारों तरफ से एक अरसे तक दूसरे फूलों की सदाएं बुलंद होती रहीं, मगर गुलाब न जागा। सारी रात वो मखमूर रहा। सुबह काना माली आया। उसने गुलाब के फूल की टहनी के साथ चंबेली की कली चिमटी हुई पाई। उसने अपना खुरदुरा हाथ बढ़ाया और दोनों को तोड़ लिया।